हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 25 की शुरुआत में जिंगशू काम से फ्री होकर जब बाहर आती है तो शियोन इसका बहुत टाइम से इंतजार कर रहा होता है। जिंगशू शियोन से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने लिए दरवाजा खोल सकूं। ये सुनते ही शियोन जिंगशू के लिए कार का दरवाजा खोलने के लिए आ जाता है। जब शियोन कार में आकर बैठता है तो ये इसको मिल्क टी देता है। जिंगशू जैसे इसको पकड़ती है तो सोचने लगती है कि शियोन कब से मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहा है और इसे ये देखकर काफी अच्छा लगता है। अब मिस यी मिस्टर गॉन से मिलने के लिए आई होती है। मिस्टर गॉन कहने लगते हैं कि इस साल के जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सब अच्छे से सॉल्व हो गए हैं, इसीलिए मैं विश करता हूँ कि अगले साल भी सब कुछ ठीक रहे। इसके बाद जिंगशू शियोन को ऑफिस में मैसेज करती है कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से काफी पास है तो तुम्हें मुझे मेरे घर भेजने की जरूरत नहीं है। शियोन कहता है कि मैं तुम्हारे घर के काफी करीब हूँ, सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। अब जिंगशू मॉल आकर अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीद लेती है। जिंगशू अपने डैड के लिए वॉच खरीदने आई होती है। इसको यहाँ पर अपने लिए भी एक वॉच पसंद आ रही होती है। इतने में यहाँ पर चिल्ली आ जाती है अपनी दोस्त के साथ। इसको देखकर जिंगशू ये वॉच खरीद लेती है। चिल्ली कहती है कि सबसे आसान रास्ता ये है कि अपने लिए एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, फिर तुम आराम से चीजें खरीद सकती हो। इतने में जिंगशू को शियोन का मैसेज आता है कि कल तुमने कितने बजे निकलना है। जिंगशू कहती है कि मैं 7 बजे निकलूंगी रेलवे स्टेशन के लिए। तो शियोन कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आऊंगा। जिंगशू सिर्फ चिल्ली को दिखाने के लिए शियोन को वॉइस मैसेज भेजती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और फिर अपनी वॉच लेकर यहाँ से चली जाती है। जिंगशू अपनी वॉच लेकर जाने लगती है तो ये चिल्ली से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अमीर है तो क्या हुआ, जब तुम उसे मिलोगी तो उसके बावजूद भी तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। ये कहकर जिंगशू यहाँ से चली जाती है। आज शियू यू से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आती है। यू कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही, तो शियू कहती है कि तुम अपने घर वापस जा रहे तो मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। यू कहता है कि तुम सिर्फ खास तौर पर मुझे गुड बाय कहने के लिए आए हो। तो शियू इस कैट को देखती है जिसको यू ने पकड़ा होता है। ये इसको प्यार कर रही होती है और पकड़ने लगती है। ऐसा करते हुए ये कैट शियू के हाथ पर अपने नेल्स मार देती है। जो शियू का हाथ देखने लगता है और पूछता है कि क्या ज्यादा दर्द हो रही है। तो शियू कहती है कि नहीं, लेकिन फिर भी यू कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। यू शियू का हाथ पकड़ते हुए लेकर जा रहा होता है तो शियू अपनी इस चोट पर भी खुश होती है। बैंडेज करवा कर शियू है तो शियू कहती है कि मुझे यहाँ पर लाने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर ने शियू को वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा तो ये यू से कहती है कि आप तो अपने होम टाउन वापस जा रहे हैं तो आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। यू कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें हर दफा रिमाइंड करवा दूंगा। ये सुनते ही शियू तो खुश हो जाती है। अगले दिन जिंगशू अपना सामान लेकर घर के बाहर आती है तो शियोन इसका इंतजार कर रहा होता है। शियोन इसके पास आता है और इससे इसका लगेज पकड़ लेता है और इसको गाड़ी तक लेके जाने लगता है। फिर ये दोनों रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। शियोन जिंगशू से कहता है कि मैं उदास हूँ तो जिंगशू कहती है कि मैं भी इस बात को सोचकर उदास हो रही हूँ कि मैं तुम्हें इतने सारे दिन नहीं देख सकूंगी। अब शियोन जिंगशू को इसका लगेज पकड़ा देता है। अब जिंगशू जा रही होती तो ये सोचने लगती है कि तुम मुझे रोको, ये कहो कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए आ रहे हो, लेकिन शियोन जिंगशू को नहीं रोकता और जिंगशू यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिंगशू अपने घर आ चुकी होती है और इसके मॉम डैड को जिंगशू का दिया हुआ गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है। इतने में जिंगशू को शियोन का मैसेज आता है। इस मैसेज को देखते ही अपने रूम में आ जाती है। शियोन से पूछता है कि क्या तुम घर पहुंच गई हो। तो जिंगशू कहती है कि हाँ, मैं भी घर पर ही हूँ और कहने लगती है कि जब से मैं घर पर आई हूँ तो मुझे एक ही चीज याद आई है। शियोन कहता है कि क्या। तो जिंगशू कहती है कि तुम मुझे याद आए हो। ये मैसेज पढ़कर शियोन मुस्कुरा रहा होता है। फिर ये अपना कैजुअल देखता है और इसको देखते हुए कुछ सोचने लगता है। अब गॉन्जी शेन की कंपनी के बाहर आकर इसको कॉल कर रहा होता है, लेकिन इसका नंबर बन जा रहा होता है। इतने में यहाँ पर शेन का कैमरामैन आता है। गॉन्जी से पूछता है कि शेन कहाँ पर। ये बताता है कि शेन न्यू ईयर की छुट्टियां लेकर अपने घर गई है। कार में बैठने के बाद गॉन्जी उन सभी मैसेजेस को देख रहा होता है जो इसने शेन को सेंड किए होते हैं और दूसरी तरफ शेन भी इन मैसेजेस को देख रही होती है, लेकिन ये किसी मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करती। अब गॉन्जी एक लोकेशन पर पहुंच गया होता है और किसी का इंतजार कर रहा होता है। अब गॉन्जी शेन के घर के बाहर पहुंच गया होता है, लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद गॉन्जी यहाँ से वापस चला जाता है। अगले दिन गॉन्जी एक जगह कार में कहीं जा रहा होता है तो ये यहाँ पर शेन को देखता है जो शॉपिंग करके आ रही होती है। गॉन्जी शेन से मिलने के लिए जाने ही लगता है, लेकिन ये यहाँ पर एक लड़की को देखता है तो गाड़ी में वापस बैठ जाता है। शेन से कह रही होती है कि शादी की प्लानिंग करते वक्त पैसे नहीं बचाने चाहिए। ये बात सुनकर तो गॉन्जी बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि शेन इसको ये भी कह रही होती है कि मैं खुद जाकर ये सब देखूंगी। ये सब देखकर गॉन्जी बहुत हर्ट होता है। शेन इसी लड़की के साथ वेडिंग ड्रेस देखने के लिए आई होती है तो इसको यहाँ पर जिंगशू की कॉल आती है जिससे पूछती कि तुम क्या कर रही हो। तो शेन कहती है कि मैं अपने कजन की शादी की प्रिपरेशन में मदद करवा रही हूँ। फिर ये दोनों ऐसे ही कुछ देर एक दूसरे से बात करते हैं। अब घर पर शिव अपने फोन को देख रही होती है कि यू उसको हॉस्पिटल जाने का रिमाइंड करवाए और यू ने भी अपने फोन पर रिमाइंडर लगाया होता है, जिसको देखते ही यू शिव को मैसेज कर देता है। ये मैसेज देखकर तो शिव खुश हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो, मैं अकेले इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती। और मैसेज में लिखती है कि मैं इस दफा इंजेक्शन लगवा लूंगी अगर तुम मुझे अगली दफा इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर जाओगे। यू ये मैसेज पढ़कर कुछ सोचने लगता है और फिर ये शिव को मैसेज कर ही देता है कि ठीक है, मैं अगली दफा तुम्हारे साथ
साथ चला जाऊंगा। अब शेन जब अपने घर आती है तो गॉन्जी इसका इंतजार कर रहा होता है। शेन इसको यहाँ पर देखकर कहने लगती है कि तुम्हें मेरे घर के एड्रेस का कैसे पता चला। गॉन्जी कहते कि ना तो मेरी कॉल्स उठा रही थी, ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रही थी, तो मुझे तुम्हारे बारे में परेशानी हो रही थी, तो मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गया। शेन कहती कि मैं आजकल थोड़ा बिजी हूँ। गॉन्जी कहते कि तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मुझे मजीद अवॉइड नहीं करोगी, लेकिन शेन इसकी बात टाल देती हुई कहती कि कल न्यू ईयर है तो तुम्हें जल्दी घर चले जाना चाहिए। ये कहकर शेन जाने लगती है तो गॉन्जी इसको रोक लेता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शेन कहती है कि एक लंबे अरसे तक अगर आप किसी टॉय से भी खेलें तो आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। तुम्हारा प्यार सिर्फ वक्ती जज्बात पर डिपेंड करता है। मैं एक ऐसे इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर सकती जिसका अपने ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं हो। गॉन्जी शेन से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शेन कहती है कि हमारे इस रिलेशनशिप का कोई मकसद ही नहीं है, इसीलिए हमें एक दूसरे को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये कहकर शेन यहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही दुखी दिखाई दे रहे होते हैं। अब जेंगशो को घर पर शियोन की कॉल आती है तो उसे पूछा होता है कि क्या तुमने न्यू ईयर का डिनर कर लिया है। तो जेंगशो कहती है कि अभी नहीं किया, क्या तुमने कर लिया है। तो शियोन कहता है कि नहीं अभी नहीं किया और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो जेंगशो कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। जेंगशो शियोन से बात कर ही रही होती है कि इसकी मॉम इसको डिनर के लिए बुलाती है, तो ये शियोन को बाय कहकर कॉल बंद कर देती है। फिर जेंगशो अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है और दूसरी तरफ शियोन भी अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा होता है। अब जेंगशो अपने पेरेंट्स से कहती है कि हम मिलकर पिक्चर लेते हैं और दूसरी तरफ यू भी अपने पेरेंट्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा होता है और शन भी अपने घर के बाहर आकर बच्चों के फायरवर्क्स को देखकर एंजॉय कर रही होती है। अब जेंगशो अपनी फैमिली के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है तो इसको शियोन की कॉल आती है, तो ये कॉल सुनने के लिए अपने रूम में चली जाती है। तो मॉम डैड इस बात पे बहुत हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये फोन सुनने के लिए अपने रूम में क्यों चली जाती है बार बार। इसके पेरेंट्स को शक हो गया होता है तो ये कहते हैं कि हमें चलकर देखना चाहिए। जेंगशो शियोन से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और उसको बताती है कि मेरे कॉलेज सीनियर की शादी आ रही है। और बाहर खड़े जेंगशो के पेरेंट्स इसकी बातों को सुन रहे होते तो मॉम इसकी टोन को जज करते हुए कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये फोन पर इतने प्यार से तो किसी से बात नहीं करती। तो डैड कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। शियोन कहता है कि मेरे कोई प्लान्स नहीं है, बस अपने डैड और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। जेंगशो इससे इसकी नीज के बारे में पूछते तो शियोन कहता है कि वो भी अपनी एक्टिविटीज में बहुत बिजी है। शियोन जेंगशो से कहता है कि तुम जल्दी वापस आओ। तो जेंगशो कहती है कि ठीक है। जेंगशो कहती है कि अगर मेरे पेरेंट्स जल्दी सो गए तो फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगी। तो शियोन इसको इनडायरेक्टली कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं सोता हूँ। जेंगशो कहती है कि मुझे समझ आ गई है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो जेंगशो कहती है कि तुम कॉल बंद क्यों नहीं कर रहे। तो शियोन कहता है कि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कॉल बंद करोगी और फिर जेंगशो इसको हैप्पी न्यू ईयर बोलकर कॉल बंद कर देती है। शियोन वापस आता है तो शी उसको देख कर कहने लगती है कि कॉल करने के लिए आप बाहर गए और आप किसी से 10 मिनट से ज्यादा बात कर रहे थे न्यू ईयर पर, किसी से आप काम के बारे में बात तो नहीं करेंगे, तो आप किसी लड़की से ही बात कर रहे थे। तो शियोन कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। ये सुनकर तो सारे हैरान हो जाते हैं। तो मिस्टर गॉन कहने लगते कि मैं जानता हूँ कि ये लड़की कौन है। अब सारे मिस्टर गॉन को देखने लगते हैं तो मिस्टर गॉन कहते हैं कि पहले शियोन को ही मिलवाना चाहिए। शियोन कहते हैं कि इसके बारे में मैं उससे पूछूंगा कि वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक में अनाउंस करना चाहती है या नहीं। ये अपने डैड के साथ गेम खेल रहा होता है तो उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हें शादी करने के लिए प्रेशराइज तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसको भी खो दो। तो ये कहते हैं कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। गेम खत्म होने के बाद ये अपने वीचैट पर एक पोस्ट अपलोड करता है जिस पर ये कैप्शन लिखता है कि शादी के लिए प्रेशराइज करने में पेरेंट्स की कुछ हिडन रीजंस होती हैं। शियोन यूकी ये पोस्ट देख रहा होता है। इस पर जेंगशो कमेंट करती है कि हमारे पेरेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। साथ ही जेंगशो शियोन को 2 ड्रेसेस की पिक्चर भेजते हुए पूछती है कि कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। शियोन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो जेंगशो उसको बताती है कि मैं एक इम्पोर्टेंट इंसान से मिलने के लिए जा रही हूँ। ये मैसेज देखते ही शियोन अपनी फैमिली से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है। शियोन के यहाँ से जाते ही शिव भी जा रही होती तो डैड कहने लगते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम्हें अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है तुम भी चली जाओ। अब जेंगशो शादी में जाने के लिए तैयार हो गई होती है और फिर ये अपने सीनियर की शादी पर आ जाती है। अब अपने सीनियर से मिलने के बाद ये टेबल पर बैठने ही वाली होती है तो इसकी फ्रेंड्स आती हैं जो इसको अपने साथ बैठने के लिए कह रही होती हैं और इसको जबरदस्ती यहाँ से ले जाती हैं। अब इस टेबल पर जेंगशो के सभी पुराने क्लासमेट्स बैठे होते हैं। इसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हारा अब कोई बॉयफ्रेंड है। जेंगशो इस बात का जवाब देने वाली होती है कि इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।